वेल गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और उन सभी स्टूडेंटों के लिए गुड मॉर्निंग जो मेरा वीडियो पहला बार देख रहे हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। इसे अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग इन दैट सेंस ABCD ऐसा जो भी होता है उसे एक नंबर होता है। जैसे A पे 1, फिर B में 2। मैं दिखाता हूँ आपको, ABCD 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा जेड तक नंबर होता है। बट हम लोगों के साथ समस्या ये होता है कि कौन से नंबर पे कौन यूज करना है ये हमें सडनली याद नहीं रहता। और बताना चाहूँगा कि ये उस समय जब ज़्यादा ज़रूरत आ जाता है जब हमारे पास समय कम होती है, समय सीमा कम होती है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशली होती है जो तैयारी करते हैं, स्पेशली बैंक में क्वेश्चन अच्छे होते हैं इनके। रेलवे में भी इनमें बेनिफिशियल है, और SSC के एग्जाम में भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। वो ट्रिक्स कुछ ऐसे होंगे कि जब आप ABCD लिखेंगे तो उसमें आपको सडनली वो जो है ना अल्फ़ाबेट दिखेंगे। अल्फ़ाबेट कैसे दिखेंगे मैं वो तरीका दिखा रहा हूँ आपसे। एक से दो बार आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, इतना सफिशियंट है 1 to 26 लीटर को जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऐसे तो आपको हम सभी को ABCD 1 2 3 4 यहाँ तक के नंबर किसी को याद करने की जरूरत नहीं होती है। सबको सबका प्रॉपर्टीज मालूम है। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 और D का 4। ठीक है, इसी तरह अब आगे में जैसे कि मान के चले E का क्या होगा, 5 होगा। बट कैसे होगा इसके लिए मैं आपको एक नाम देता हूँ। नाम है E ज्योति। ऐसा समझिए कि किसी लड़की का नाम है और वो सामने मेरी खड़ी है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ई ज्योति, यही वाली ज्योति। तो ज्योति का जो स्पेलिंग लिखेंगे वो गलत लिखेंगे। देखिए EJ, ठीक है। अब इसका स्पेलिंग हो गया ई ज्योति, JYOTI होता, बट हमने गलत लिखा है। अब इसे 5 का टेबल लिखे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। एक कमाल की चीज ये देखेंगे कि किसका पोजीशन कहाँ है वो अपने आप यहाँ दिख रहा है। E का पोजीशन 5 होता है, J का पोजीशन 10 पे, O का पोजीशन 15, T का 20, Y का 25। बस आप सिर्फ एक ये नाम याद रखेंगे ई ज्योति, मतलब ये ज्योति जो पास में है हमारी, तो उससे हमें इतने वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसे आप सब पास में रखो। इसके अलावा मैं आपको ट्रिक्स दूंगा जो साथ ही साथ याद होंगे। ठीक है, ये तो मैं आपके हेल्प के लिए बता दिया। चलिए ई ज्योति एक वर्ड होता है, इससे आपका हो जाएगा। मैं इसे लिख लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने साइड में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि मुझे मालूम चल गया ई, इसका नंबर 5 होता है। ठीक है, ई के बाद दोस्तों साथ ही साथ होंगे एफ। एफ को लिखने का तरीका कैसे है, अगर हम एफ को ऐसे करके डॉटेड कर दें तो ये हमें जस्ट पी दिखेगा। पर हमें वो देखना है या वो लिखना है कि मैं काम करूँ अपना और मुझे अपना नंबर याद हो जाए। पी को अगर हम इस करके घुमा दें तो जस्ट ये कैसे हो जाएगा, 6 के जैसा होगा नहीं। बट हमें मानना है कि जब भी हम एफ लिखेंगे इसमें हमें 6 दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसे मैं ऐसे डॉटेड कर देता हूँ तो मुझे इसका नंबर मिल जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी। आई एफ के बाद जी। जी को गौर से देखिए मैंने क्या लिखा, लिखा वही जी है जो सब लिखे, बस लिखने के तरीके को देखिए। कुछ दिखा, कोई फर्क है, यही जी है वही जी है, बस जी के पोजीशन में मैंने क्या किया कि उसके पोजीशन को दिखाया, G7। ठीक है, तो जब भी मैं जी लिखूंगा तो मुझे ये 7 दिखेगा, बस अपने नजर से देखना है इसे। इसके साथ हो जाते हैं एच। एच का पोजीशन कैसे पहचानेंगे, तो एच यूं लिखें और इसको डिजिटली, आप डिजिटल 8 देखे होंगे, आप इसे ऐसे ऐसे करके जोड़िए तो ये डिजिटल 8 के जैसा बनता है। दैट मीन्स जब भी जो अल्फाबेट आता है वो अपना पोजीशन लगभग लगभग ऑलमोस्ट लेके आता है, आपको पहचानने की जरूरत है। ठीक है, एच तक हो गया। फिर अब कौन सा है, आई। आई, ये आई लिखते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, बट इस आई की जगह अगर हम ये वाला आई लिखते हैं, ये आई, तो ये भी आई है, और आई को गौर से देखें तो ये 9 भी है।
इस हिसाब से ये भी बोल सकते हैं ना कि जो आई है वो 9 है, या जो 9 है वो आई है। दैट मीन्स वो अपना पोजीशन लेकर आया ना, इसे याद करने की जरूरत नहीं हुई। इसके बाद जे, जे को देखिए, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि आई के बाद जे होता है तो 9, अगर आई का पोजीशन है तो देन जे का पोजीशन क्या होगा, 10 होगा। अगर आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं देन बहुत अच्छा। और नहीं तो जो मैंने नाम बताया था ई ज्योति, ई ज्योति में सेकंड लेटर है जे, और जे का पोजीशन होता है 10। आप वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सुविधा हो। मैं आपको बस ट्रिक्स दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जितनी जल्दी हमें वर्ड्स ABCD जैसे जैसे बोलेंगे उसी के हिसाब से हमें वो याद होते चले जाएंगे, ठीक है। जे के बाद होता है के। के, के को अगर आप क्या जो भी क्रिकेट खेलते हो या आसपास में घर में बड़े छोटे जो भी खेलते हो उनको ये नॉलेज होगा, एक मैच होता है 2020 का, ठीक है, उसमें एक टीम होती है किंग्स 11 पंजाब। देन मैंने इसे नाम क्यों लिया किंग्स 11 पंजाब, बोलने का मतलब ये है कि किंग्स का के का किंग्स और ये 11 पंजाब अभी नहीं भी याद रख रहे तो कोई इशू नहीं है। किंग्स 11 पंजाब से मुझे मिला क्या, के 11। कहने का मतलब जो हमारे आसपास के एरिया में जो हो रहा है ना, उससे अगर हम किसी चीज को रिलेटेड होकर पढ़ते हैं तो उससे पढ़ाई बहुत मजेदार हो जाती है, ठीक है। के बाद दोस्तों देखते हैं एल। एल, एल के लिए कोई लॉजिक नहीं है, अगर के आपका 11 में है तो एल आप 12 में दे सकते हो, ठीक है। बच गया फिर आपका एम, और एम से बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। एम का लॉजिक देखिए, ये एम है, अगर इसको ऐसे करके स्पिन कर दें, घुमा दें, तो ये क्या दिखेगा, ये ऐसे एम था, अब हम इसको घुमा दिए तो ऐसे एम होगा। सॉरी ये तो मैं पूरा एग्जैक्ट 3 लिख दिया, ऐसे ऐसे एम होगा। और इस एम को अगर गौर से ध्यान से देखें तो इसमें हमको क्या दिखता है, तो 3 दिखता है। तो 3 दिखता है, दैट मीन्स ABCD अगर हम चले तो 1 to 26, इसमें 3 का हमको इस्तेमाल कब कब होगा, एक पहला पोजीशन 3 दैट इज सी, इसमें अगर हम 10 ऐड करते हैं देन 13, और फिर 10 ऐड करते हैं देन 23। तो अभी अगर हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 13। दैट मीन्स आंख बंद करके जब 3 आया तो पहला पोजीशन हमको सी याद है 3 नंबर पे, और दूसरा 3 के जैसा 3 के जैसा मिलता जुलता है तो इसे क्या लगाएंगे, 13। ये एकदम 2 मिनट में सेट हो जाएगा कि यस सर 3 के जैसा लग रहा है, देन हम इसको 13 मानते हैं, क्योंकि 23 इसको मान नहीं सकते, ये काफ़ी दूर होता है, और 26 के आसपास होता है, यानी जेड के आसपास जो होगा उसे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एल एम, एम के बाद एन। एन का उसी तरह किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं दे रहा हूँ मैं, अगर आपको 13 मालूम है या एम आपको ध्यान में दिख के लग रहा है सर ये 13 होगा तो इसके आगे आपका एन 40 है, ठीक है। एल एम एन। अब मैं आपको बताता हूँ एन के साथ ओ का लॉजिक। एन पर जैसा कि मैंने आपको बताया, एन के बाद पोजीशन आती है ओ की। ओ का पोजीशन, या अगर आपको याद है, जैसे मुझे याद है वर्बली याद आ जाता है कि ओ जो है 15 है। इन केस आपको नहीं याद है तो हमने क्या बताया था, ई ज्योति, इसमें ओ है, ओ किसने नंबर पे, ई जे ओ तीसरे नंबर पे है, और इसका पोजीशन क्या आएगा 15। तो हम यहाँ से 15 का पोजीशन लिए, ठीक है। ओ के बाद आता है पी। पी जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पी को भी अगर हम देखते हैं तो पी को हम ऐसे देखें, ठीक है, लेकिन इसको चूंकि हमको इस तरह लिखना है कि हमको इसमें अल्फाबेट दिखे, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऐड कर दें तो ये कुछ हुआ नहीं है, पर इसको अगर हम ऐसे करके जस्ट फ्लिप करके घुमा दें तो ये हमको 6 के जैसा दिखेगा, है नहीं दोस्तों, बट मुझे देखना है जबरदस्ती, ताकि मैं जब कभी अल्फाबेट लिखूं तो मुझे वो दिखे। तो 6 का भी मैं वही लॉजिक दूंगा, जैसे कि 1 to 26 में 6 कहाँ आएगा, एक बार 6 आएगा एफ में, दूसरा जी हाँ 10 जोड़ेंगे 16 में, और उसके बाद फिर तीसरा कब आएगा, तो 10 जोड़ेंगे 26 में। तो हमारे पास क्या आएगा 26, दैट मीन्स जेड, उसे मुझे ज़रूरत नहीं है, बट हम 6 एफ था, अगली बार 10 ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 16, और इससे हमको मालूम चला जाएगा कि पी का जो पोजीशन है वो क्या है 16, ठीक है। फिर दोस्तों क्यू, बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब अगर इस तरह की वीडियो हमारी जो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस तरह के रीजनिंग के अलावा भी आप मैथ्स में भी हमारा एक वीडियो आते रहेगा तो आप उसे भी देख सकते हैं। और जब भी आप सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके जो बाद में वीडियोज हमारे अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ क्यू का। क्यू नॉर्मली हम लोग इस तरह लिखते हैं, अब क्यू पे भी मैं देखता हूँ
फिर हम एक पोजीशन लिखते हैं क्यू। मैंने वही क्यू लिखा, वही क्यू लिखा। बस इस क्यू के पोजीशन को देखिएगा तो यहाँ क्या दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है। और पहला 7 हमने कहाँ रखा था, जी हाँ, जी में, जी में। अब हमको ये 7 की जरूरत है नहीं, बट 7 में अगर 10 जोड़ देते तो मुझे क्या पोजीशन मिलता है, 70। तो मुझे क्या मिल गया, क्यू का पोजीशन। जब भी मैं क्यू लिखूंगा, मैं इस तरह का क्यू लिखता हूँ तो बहुत जल्दी समझ में आता है। किसी को अगर नहीं बताना है तो आप इसे हटा दो, ठीक है। अब आर, आर को भी दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करते हैं हम अपने और से, ऐसे करके ऐड करते हैं तो ये क्या दिखेगा, 8 के जैसा। 8 नहीं होगा बट 8 के जैसा हम कोशिश करेंगे कि हम इसे ऐसे करके जोड़ दें। और 8 हमको मालूम है कि पहला बार हमने ABCD में H का पोजीशन ले रखा है। देन इस बार मैं क्या लूँगा, 10 ऐड करता हूँ, 18। S का कोई नहीं, S अगर मुझे R मिल गया, क्योंकि मोस्टली यही सब इस्तेमाल होते हैं, तो R के आसपास है, देखिए 19। T का देखिए दोस्तों, T जैसा कि मैंने अभी किंग्स इलेवन पंजाब में बात किया, T का क्या लॉजिक है। तो अभी जो क्रिकेट मैच होते हैं ना, 50-50 ओवर के भी होते हैं और 20-20 के ओवर भी होते हैं। तो 20-20 हुआ कहाँ से, दैट मीन्स वो मैच जो हुआ, उस मैच को हम लोग बोलते हैं T20। तो क्यों हुआ या कैसे हुआ भाई, क्या मतलब है, मुझे टी से इसका पोजीशन याद हो गया ना, T20। एक बार में एट ए टाइम जब भी टी बोलेंगे देन 20 याद आ जाएगा, ठीक है। टी, यू, यू का कुछ नहीं, अगर आपको टी का पोजीशन याद है देन यू हो गया 21। ये देखिए वी, वी को अगर हम इस तरह दिखाएं, आया कैसे, एक आया, एक आया, हुआ कितना, 2, ठीक है। और ये 2, मतलब एक आया इधर से, एक आया, 2 और 2, 22 हो गया। वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू का अगर लॉजिक देखा जाए तो इसे फिर मैं वही कहूँगा कि एक बार आपके पास ऐसे 3 था तो आपने ऐसे कर दिया, और इस बार आपका डब्ल्यू ऐसे हो गया, तो 3 ही है जिसे मैं स्पिन कर रहा हूँ ना। तो एक बार मैंने 10 लिया, एक बार मैंने 3 का पोजीशन लिया, फिर 10 ऐड किया, देन 13 का पोजीशन लिया। अब फिर 10 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 23, जो मुझे ज़रूरत भी है और 26 के अंतर्गत आती भी है, ठीक है। STUVW। अब एक्स का लॉजिक ये है कि आया 1, 2, कितने लाइन्स कितने हो गए, आया 1, हुए 2, दिखे कितने, 4, 1 2 3 4, दिखे एक लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन हो गए, दिखे कितने, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। Y that is 25 and Z that is 26, enough and sufficient। एक बार में आप कभी भी ABCD लिखो, सीरियल में कहीं भी कब उठा लो, अगर आप इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो सफिशियंट है आपको किसका नंबर कहाँ पे है इसे जानने के लिए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें। बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसी अल्फ़ाबेट को कैसे इसके अपोजिट्स याद करते हैं या किस तरह याद हो जाता है देखते के साथ, मैं उसका एक लॉजिक दूंगा। और यकीन मानिए विद इन 5 मिनट आप उसके अल्फ़ाबेट्स भी बोल लेंगे कि कौन किसका उल्टा है। जैसे ए का जेड होता है तो सी का एक्स होता है, कैसे होता है, एम का एन होता है, कैसे होता है, इसका मैं लॉजिक दूंगा, ठीक है। थैंक यू।